नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। कम से कम 1000 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। भैया बताइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ BHU BSc मैथमेटिक्स 2021 का है क्या। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले मैं आपको काफ़ी कुछ अच्छी और जो जानकारी है वो देना चाहता हूँ कि देखिए, कट ऑफ जो है निकालना कोई सरल काम नहीं है। ठीक, मैं यूं ही कोई चीज़ बता दूंगा और कुछ बच्चे होंगे जो शायद 5-10 नंबर से पिछड़ रहे होंगे और वो लोग मतलब कुछ और सोचकर कुछ और करना शुरू कर दें तो वो गलत होगा। इसलिए कट ऑफ निकालने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी असिस्टेंस लगती है और इस वजह से ही वीडियो में थोड़ा सा देर हो गई। देखिए, 2021 का पेपर इस बार कुछ ऑफ पैटर्न रहा, कुछ काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिली जो मतलब ऑन रेगुलर बेसिस पे नहीं देखने को मिलती थी। इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो में मैं आपको पेपर एनालिसिस बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और फिर फाइनल ओवरव्यू दूंगा। और ये जो सारा डेटा है, बेसिस है, ये स्टूडेंट के रिएक्शन और डेटा जो है मतलब मैंने आपसे पूछा था, काफ़ी बच्चों ने मतलब कम से कम 100 से 150 बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए हैं। उन सभी को मैंने एक जगह नोट किया और उसको मैंने एक वेरीफाई किया कि हाँ कैसे, और जज किया कि कितना हो सकता है। ठीक, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। 95% वेरीफाइड एंड क्लियर इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि 95% ये हो सकता है और 5% अभी भी डाउट बचता है कि ऐसा ना हो। ठीक, तो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो पे जल्दी से मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेपर एनालिसिस क्या थी इस बार की। ठीक, BHU BSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस 2021 में क्वेश्चंस 150 आते हैं, आपको पता है। इजी क्वेश्चन जो इस बार आए वो 73 आए। ठीक, मतलब पूरे पेपर में आपको 73 इजी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक, मीडियम क्वेश्चंस की बात करें तो 53 आए, जो कि काफ़ी एक बिग स्कोर है इस बार। मीडियम क्वेश्चन 53 आए आपके, और हार्ड क्वेश्चंस भी इस बार काफ़ी आए, 24 क्वेश्चंस आ गए आपके हार्ड क्वेश्चंस। ठीक, इजी क्वेश्चंस की अगर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो इजी उनको कहेंगे जो आपको करने थे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मतलब इन 73 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना था। मीडियम क्वेश्चंस में अगर आप आधे भी कर लेते या आधे भी ना कर पाते टाइम की कमी की वजह से, अगर आप 100 तक भी अटेम्प्ट कर जाते तो बहुत ही अच्छा एक स्कोर आपका माना जाएगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और हार्ड क्वेश्चन तो जिसने कभी देखा होगा, या अगर आपके मान लो देखो मारो वाले क्वेश्चंस आ गए हैं और उन्हें आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस बोनस पॉइंट है। ठीक, कट ऑफ डिपेंड किस पे करती है? कट ऑफ केवल और केवल 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, पेपर का डिफ़िकल्टी और दूसरी बात आती है आपका टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी उतनी ही है जितने पिछले साल थी, मतलब 573 फॉर जनरल इन FMC। ठीक, और MMB में जो है वो अलग बात। ठीक, और पेपर की डिफ़िकल्टी के बारे में बात करें तो इस बार जो पेपर आया आपका वो थोड़ा सा मैं आपको कहूँ लेंदी था, टाइम टेकिंग था, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लंबे लंबे उन्होंने बनाए तो क्वेश्चंस को पढ़ने में काफ़ी टाइम जा रहा था। इस वजह से काफ़ी लोगों को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई। ठीक, ये एक की फैक्टर था इस बार के पेपर में कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट मतलब काफ़ी आपको टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन दिए। ठीक, ये जनरल व्यू है। ठीक, और पेपर लेंदी था ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, साथ ही साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस असर्शन रीज़न के आ गए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के आ गए, उससे काफ़ी कट ऑफ पर असर पड़ेगा और लो जाने की काफ़ी उम्मीद है। तो इस वजह से जो पेपर एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ कि 73 इजी हैं, 53 मीडियम है और 24 हार्ड है, वो इसी बेसिस पे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्लाइड में आपको ओवरऑल व्यू ऑफ द एग्ज़ाम पेपर भी देखने को मिल जाएगा। पेपर वॉज लेंदी, एसएसआर रीजन क्वेश्चन जो थे इन्वॉल्व थे, काफ़ी सारे जो आज तक कभी नहीं आए थे। मोर रीडिंग टाइम रिक्वायर्ड, ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस आ गए आपके। मतलब इन ऑल कहें तो एक्सपेक्टेड नहीं था पेपर, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर बनाया गया NT के द्वारा। BHU जब आपका बनाता था पेपर तो इस तरीके के मतलब आप कह सकते हैं वाहियात से क्वेश्चंस आपके डाले गए। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं आगे सब्जेक्ट वाइज हम लोग एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे। देखिए, फिजिक्स में भी हम लोग 3 सेक्शंस करते हैं, इजी मीडियम हार्ड, जिसमें आपके इजी 27 क्वेश्चंस आए, मीडियम 16 आए, हार्ड 7 क्वेश्चंस आए और टोटल आपके 50 थे। इस बार फिजिक्स में जो है पेपर सरल तो आया, मतलब इजी क्वेश्चंस आपके 27 थे मानता हूँ, लेकिन
पेपर लेंदी बहुत आया, मतलब क्वेश्चंस को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था बच्चों को। और जैसा कि बाहर बच्चों ने बताया भी रिएक्शन में कि जो एग्ज़ाम पेपर था वो काफ़ी लेंदी आया इस बार, और फिज़िक्स में भी हर क्वेश्चन को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। ठीक, तो फिज़िक्स का अगर एनालिसिस करें तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट फिज़िक्स आई थी पर लेंदी आई थी, और इसकी वजह से जो है वो कट ऑफ जो है आपका लो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपका फिजिक्स का पेपर जो पहले आता था आमतौर पर उसमें 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन मैक्सिमम क्वेश्चंस होते थे। इस बार तो ऐसा क्वेश्चन पेपर आया है कि मान लीजिए एक पन्ने में पूरा आपका पूरा एक ही क्वेश्चन समाया हुआ है, तो इसकी वजह से आपका जो है फिजिक्स का पेपर लेंदी कहा गया। और 40 से 45 मिनट्स आम तौर पर जो बच्चा काफ़ी मेहनत करके गया था उसको लगे पेपर को सॉल्व करने में फिजिक्स के। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब केमिस्ट्री के पोर्शन में। तो उसी तरीके से अगर हम लोग केमिस्ट्री के पोर्शन में देखते हैं तो केमिस्ट्री के पोर्शन में भी आपको देखने को मिलेगा कि इजी क्वेश्चंस 26 आए हैं, मीडियम 17 आए हैं, हार्ड आपके उसी तरीके से 7 आए हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। केमिस्ट्री के पोर्शन में भी वही देखने को मिला, असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गए आपके, स्टेटमेंट 1 2 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लंबे लंबे, पढ़ ही के ही जो है आपका 1 मिनट निकल जाता है। ठीक है, मॉडर्न बट टाइम टेकिंग केमिस्ट्री आई है आपकी। ठीक है, तो 40 से 45 मिनट्स अगर जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होगी उसको लग गया केमिस्ट्री के पोर्शन को पूरा अटेम्प्ट करने में केवल। ठीक है, सही हुए जो सही हुए और नहीं हुए उनकी बात तो अलग है। ठीक, तो मॉडरेट बट टाइम टेकिंग केमिस्ट्री, ये आपको मैं अगर एक कटआउट पीस में बताऊं तो मॉडरेट बट टाइम टेकिंग केमिस्ट्री आपकी इस बार आई है। ठीक, तो केमिस्ट्री के पोर्शन में भी इस बार देखेंगे आप तो क्वेश्चंस पहली बात तो काफ़ी सारे गलत हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसका भाई कोई आंसर ही नहीं है। अब जिस बच्चे ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफ़ी टाइम दे दिया, ठीक है, तो उसका क्या, आप लोग क्वेश्चंस भी अगर ढंग से नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें बच्चे की गलती है क्या। ठीक है, तो आप लोग एनटीए से भी ये कहिए, एनटीए को भी ट्वीट करा करिए कि आप लोग पेपर क्यों नहीं सही बना पाते हैं। 150 क्वेश्चन भी अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग किस लिए एजेंसी इतनी बड़े बनाए। ठीक है, तो चलिए वो सब एनीवेज बात की बातें हैं। ठीक, मैथ्स के पोर्शन में हम लोग मूव करते हैं। तो मैथ्स के पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें भी इजी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मीडियम आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और हार्ड क्वेश्चंस आपको 10 देखने को मिलेंगे। ठीक, मैथ्स का पोर्शन अगर आप अटेम्प्ट करने बैठते और अगर 30 क्वेश्चन आपने मंशा बनाई है कि आप सही करना चाहते हैं तो आपको 50 मिनट लगते। ठीक, पूरा पेपर देखते, क्योंकि हार्ड वाले क्वेश्चंस तो आप पहले ही देखकर छोड़ देते या आप सॉल्व करते नहीं होता आपसे। ठीक है, और इजी क्वेश्चंस 20 आए इस बार। कुछ क्वेश्चंस इजी आए, हाँ, जो मैंने पढ़ाया था आपको उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हूबहू आ गए। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस और उतना बहुत होता है। ठीक, और मीडियम क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, और हार्ड क्वेश्चन 10 आए हैं, टोटल 50 थे आपके। मॉडरेट टू हार्ड मैथ्स अगर मैं एक पीस में कहूँ तो होगा। ठीक है, क्लियर कट मॉडरेट एंड हार्ड मैथ्स आई है, मॉडरेट से हार्ड मतलब बीच में ही रही, क्योंकि देखिए मैथ्स का पोर्शन है बीएससी मैथ्स में हो चाहे बीएससी बायो में हो, मैथ्स और बायो का पोर्शन हमेशा हार्ड ही या मॉडरेट से हार्ड के बीच में ही रखा जाता है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देखते हैं। जनरल कैटेगरी है आपकी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी, एससी और एसटी है। ठीक, 5 कैटेगरी का मैंने बताया है यहाँ पर। एफएमसी यानी फैकल्टी इन मेन कैंपस, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। एमएमवी यानी आपका महिला महाविद्यालय, जहाँ केवल गर्ल्स पढ़ती हैं। आपको मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स ऑनर्स वाला, या ऑनर्स ही है रेगुलर तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो केवल और केवल ऑन कैंपस होता है। आरजीएससी या एफिलिएटेड वीसीडब्ल्यू या और भी जितने हैं वहाँ कहीं भी बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई आपके थंबनेल में दिखाता है कि एफिलिएटेड की कट ऑफ भी देख लीजिए तो वो वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि एफिलिएटेड में बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैटेगरी वाइज देखते हैं। जनरल में फैकल्टी इन मेन कैंपस, मतलब जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, 265 से 270। देखिए बच्चों, पहले मैं ये कट ऑफ जनरल का 260 से 265 रख रहा था, पर जब मुझे ये ख्याल आया कि जो आपके जेई एस्पिरेंट्स हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, और क्योंकि पेपर एनटीए वालों ने बनाया, ठीक, और काफ़ी सारे जो जेई के प्रीवियस ईयर हैं वो इस बार देखने को मिले पेपर में। ठीक, तो इस हिसाब से जो जेई एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए तो वो क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने तो वो क्वेश्चन बिल्कुल, उनको आंसर भी मालूम होगा, डायरेक्ट टिक करके चले आए होंगे।
इस वजह से कट ऑफ जो है वो 5 नंबर मैंने बढ़ा दी और 265 से 270 जनरल की मैं एक्सपेक्टेड सोच रहा हूँ। ये एक पूरी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियल नहीं आई है, मेरा ऐसा मानना है और डेटा के बेसिस पर और एनालिसिस कर कर काफ़ी गहन सोच कर लेकर मैंने ये कट ऑफ बनाई है। ठीक, EWS कैटेगरी, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन, तो 250 से 254 आपको एडमिशन मिल जाने वाला है इस बार। ठीक है, OBC वाले 253 से 257 आपका FMC में मिल जाएगा आपको। SC आपके 162 से 167, ST कैटेगरी हो गया आपका 110 से 115। अब वहीं बात कर लेते हैं MMV यानी महिला महाविद्यालय। तो देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आपके 245 से 249 के बीच में है तो आपको मिल जाएगा। EWS में 235 से 237 है तो आपको मिल जाएगा। OBC में अगर आपके 239 से 241 के बीच में है तो आपको मिल जाएगा। SC कैटेगरी में 142 से 145 है तो आपको मिल जाएगा। ST कैटेगरी में उसी तरीके से अगर 100 से आपके 105 के बीच में है तो आपको मिल जाएगा। देखिए EWS और OBC की कैटेगरी जो है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, पर कुछ सालों से यही देखा जा रहा है, कुछ सालों से क्या पिछले साल में यही देखा गया सभी पेपर्स में जितने भी हुए, तो EWS का जो है कट ऑफ वो मतलब 2, 4 या 5 नंबर कुछ OBC से कम जा रहा था। ठीक है, और ऐसा होगा भी इस बार भी, क्योंकि EWS के लिए बहुत ज़्यादा कोटा नहीं है, OBC के लिए सबसे ज़्यादा आपको कोटा देखने को मिलेगा 27%, तो उस वजह से आप ऐसा कट ऑफ देखने को पाएंगे। ठीक, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक मतलब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थे कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, अब आपको इसको देखकर कुछ राहत मिली होगी। होप जिनका पेपर 250 से मतलब अब जिन्होंने स्कोर किया है उनको तो मतलब राहत मिली गई होगी अगर वो OBC से हैं। ठीक, तो देखिए हो सकता है ±5 हो जाए इस कट ऑफ में। ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होने का कोई चांस है। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो कट ऑफ मैंने बताया है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है कि कट ऑफ इससे बहुत हटकर आ जाए, तो आप लोग बाद में मुझे कोसिएगा मत, पर ये है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि इस कट ऑफ को मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको पहुंचा सकूं। ठीक है, और दूसरी बात, जो बच्चे मुझे अभी तक मतलब कह रहे थे कि सर हमारा तो मतलब 200 ही नंबर आ पाया है तो अब मैं क्या करूं, देखिए बच्चों ये लाइफ का पार्ट है और अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पेपर्स आप देंगे जहां पर आपको फेलियर रिसीव होगी, पर आपको डटे रहना है। अगले साल आप फिर तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए। फ़िलहाल के लिए जो बच्चे जिस बार इनका नहीं हो पाएगा उनके लिए मेरे पास एक राय अभी मैं दे देता हूँ कि आप अगर एडमिशन आपको कहीं आपके पास में या कहीं और भी आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर ग्रैब कर लीजिए उस सीट को, क्योंकि अगर आप अगले साल देते हैं और मान लीजिए किसी भी वजह से आपका पेपर फिर से ख़राब हो जाता है और आपका एडमिशन नहीं होता तो आपका 1 साल पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। अब मैं फाइनल ओवरव्यू जल्दी से आपको दे देता हूँ। तो अब मैं आपको जल्दी से एक फ़ाइनल एनालिसिस दे देता हूँ कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ देखिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स और पेपर डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरी तरफ से ये फाइनल कॉल है कि अगर आप 260 प्लस स्कोर कर रहे हैं इस बार तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेरी तरफ से ये है। ठीक, 90% आपकी संभावना है अगर आप 250 प्लस स्कोर करते हैं, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। 70% आपकी संभावना है अगर आप 240 प्लस स्कोर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये लास्ट कट ऑफ है आपकी। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ जो आती है वो मैक्सिमम ही आती है, मतलब बहुत ये समझ लीजिए जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ इस पे अंतिम सिलेक्शन होने वाला है। ठीक, मतलब अगर जिस बच्चे ने इतना स्कोर कर लिया तो ये समझ लीजिए आपको बस एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर टू द पॉइंट आपने इतना ही स्कोर किया है तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा चाहिए तो इस कट ऑफ से आपको कम से कम 30 नंबर मोर प्लस ऐड कर लीजिए, उसको आपको स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपको मन चाहा आपका कॉम्बिनेशन मिल जाए। और साथ ही अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, जो कट ऑफ मैंने लास्ट बताई है उससे नहीं 40 प्लस, तो आप ये समझ लीजिए 35 से 40 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, या आप 30 प्लस ही कर लीजिए मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में आते आते मिल जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही था। फाइनल एनालिसिस मैंने आपको बता दी है
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ठीक। और दूसरी बात ये कि आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम पर मुझसे चाहिए पर्सनल असिस्टेंस तो आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स को आप ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए ही कंटेंट मैं ये लाता हूँ, ठीक है। और बहुत सारी मैंने तैयारी आपकी करवाई इस बार, और आगे जूनियर्स तक इस चैनल को आप लोग शेयर करिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।